हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब आपको दिखने वाला है वो जबरदस्त मोड़ जैसे ही, क्योंकि अब हमारी प्यारी सी अभीरा को होश आ जाता है, लेकिन उसकी होश में आते ही उसे ये डर और एक बेचैनी साफ सता रही होती है। उसे की जो सर पे गहरी चोट है, शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है। मेहर का सच वो सबके सामने लाना चाहती है। वह तुरंत नर्स से फोन मांगती है। नर्स पहले मना करती है, लेकिन अभीरा की जिद और हालत को देखकर उसे फोन दे देती है। कांपते हाथों से अभीरा तानिया का नंबर डायल करती है। फोन उठाते ही तानिया की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। अभीरा, तुम कहाँ हो? तुम्हारे फोन मेरे पास है और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लग रहा था कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। अभीरा धीमी आवाज में बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन अभी ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरा फोन सुरक्षित है ना? वह किसी और के हाथ तो नहीं लगा? तानिया बताती है कि फोन उसे बेड के नीचे मिला था और दादीसा ने खुद उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया है। ये सुनते ही अभीरा की सांसों में थोड़ी सांस मिलती है, वो थोड़ी राहत महसूस करती है। फोन में मेहर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है वह रिकॉर्डिंग जिसमें मेहर अपनी ही साजिश को खुद कबूल कर रही है। अभीरा ने होश खोने से पहले ही वह रिकॉर्डिंग अपने दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर दिया था। उधर मुक्ति अभीरा के पास बैठी हुई होती है, हाथ थामे हुए उसे हिम्मत देती है। मुक्ति अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुकी है। वह कहती है कि डरिए मत अभीरा, अब सब सच सामने आएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। उसी वक्त अस्पताल के बाहर एक अजनबी शख्स नजर आता है। वह किसी से फोन पे बात करता है। अभीरा, बच गई है क्या? प्लान हमारा फेल हो गया। ये सुनकर दर्शकों के दिल में पहला बड़ा झटका लगता है। क्या मेहर अकेली थी? क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? दूसरी तरफ शादी के मंडप में अरमान बेचैन होता है। उसका दिल बार बार कह रहा होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है अभीरा के साथ। तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि अगर अभी भी शादी की तो अभीरा हमेशा के लिए खो दोगे। मैसेज के साथ अस्पताल की एक फोटो भी होती है। अरमान के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे शादी रोक देता है। सबके सामने कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेहर हैरान रह जाती है। वह रोने का नाटक करती है, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान और उसकी बातों में नहीं आता है। उधर अस्पताल में अचानक अभीरा की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इनके सर में अंदरूनी चोट ज्यादा गहरी लगी है। मुक्ति घबरा जाती है और दादीसा पहुंचती है और चुपचाप मुक्ति से कहती है कि वक्त आ गया है सच पूरी तरह सामने आए। मुक्ति चौंक जाती है। दादीसा को क्या पता है? दादीसा बताती है कि उन्हें मेहर को उस रात अस्पताल के पास देखा था। उन्हें पहले ही शक हो गया था, इसलिए उन्होंने तानिया को फोन सुरक्षित रखने को कहा था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। दादीसा धीरे से कहती है कि मेहर अकेली नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, परिवार का ही कोई शख्स है। ये सुनते ही मुक्ति के होश उड़ जाते हैं। उधर मेहर अपने कमरे में गुस्से में सब कुछ तोड़ रही होती है। तभी वहां अजनबी शख्स उसके सामने आता है। कैमरे धीरे धीरे उसके चेहरे पर आता है और सामने आता है चौंकाने वाला चेहरा। वह कोई और नहीं बल्कि अरमान का चाचा, जो हमेशा परिवार में शांत और समझदार बनकर रहता था। वह मेहर से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि मुझे इस परिवार की संपत्ति चाहिए थी। अगर अभीरा बच जाती है तो हमारा सब प्लान खत्म हो जाएगा। अब कहानी पूरी तरह से पलट जाता है। यहाँ पर सिर्फ प्यार और जलन की कहानी नहीं बल्कि प्रॉपर्टी और विरासत की भी बहुत बड़ी प्लॉटिंग हो रही है। उधर अस्पताल में अभीरा को अचानक सब कुछ याद आने लगता है। याद आता है कि उस रात उसके ऊपर हमला किया गया था और वो परछाई भी देखी थी। परछाई मेहर की नहीं थी। अभीरा तुरंत मुक्ति से कहती है कि मेहर अकेली नहीं थी, मैंने किसी और को भी देखा था। तभी अरमान अस्पताल में पहुंच जाता है। दोनों की आंखें मिलती है। अरमान की आंखें में पछतावा और प्यार साफ दिखाई देता है। वह कहता है कि मुझे माफ कर दो अभीरा, मैंने तुम्हें समझ नहीं पाया। अभीरा कहती है कि अगर सच में मेरे साथ देना चाहते हो, इस बार पूरी सच्चाई के साथ लेने चाहते हो, अब शुरू होता है असली खेल। तानिया भी रिकॉर्डिंग पूरे परिवार के सामने चलाती है। मेहर की आवाज साफ सुनाई देती है जिसमें वह खुद अपने मुंह से उगल रही होती है सारी सच्चाई, वो भी अभीरा के सामने। लेकिन तभी अरमान का चाचा आगे बढ़ के कहता है कि ये सब झूठ है, ये एडिटेड रिकॉर्डिंग है। पूरा परिवार दुविधा में पड़ जाता है और तभी
सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, मुक्ति आगे बढ़ती है और कहती है अगर ये एडिटेड है तो ये दूसरा वीडियो क्या है। वह दूसरा वीडियो चलाती है जिसमें अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि अरमान का चाचा खुद महर के निर्देशों को पालन कर रहा था। पूरा घर स्तब्ध हो जाता है, महर टूट जाती है और सब सच कबूल कर लेती है। वह कहती है उसे लालच दिया गया था, डराया गया था, इस्तेमाल किया गया था। अरमान अपने चाचा की तरफ देखता है, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आती है। पुलिस को बुलाया जाता है, महर और अरमान के चाचा दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कहानी अभी एक और झटका देने वाली है। जब शाफ्त को शांत हो जाएगा तब डॉक्टर आते हैं बाहर। अबीरा खतरे से बाहर है लेकिन उसके सिर पे इतनी गहरी चोट लगी है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी याददाश्त खो बैठी है। अरमान घबरा जाता है, वह पूरी तरीके से टूट जाता है। अबीरा की आंखें खुलती हैं। अरमान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अबीरा होश में आओ ना, मैं हूँ तुम्हारा खड़ूस मान, एक बार मुझे अपनी आवाज़ सुना दो, एक बार मुझे देख लो, मेरी तरफ देख लो। लेकिन अबीरा अपनी उसकी तरफ देख तो रही है लेकिन उसको बचा नहीं पाती। ऐसे ही वो महर और मायरा और उसकी बेटी मुक्ति को देखकर भी करती है। तो दोस्तों कहानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और दर्दनाक होने वाली है, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ।